हेलो गाइस। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप मुझे सभी लोग मिलकर बहुत सारा प्यार देंगे। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जैसे सरकारी नौकरी की कोई भी तैयारी हो, या यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, या रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, नेपाल हो, या जो भी अन्य सरकारी वैकेंसी आती हैं, हमें उन्हों किस तरीके से जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में 2-4 क्लास लेंगे, अच्छा लगेगा, उसके बाद में फिर क्लास लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में कोई तैयारियाँ सही से हो नहीं पाती हैं। हमें तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। और हम कहीं भी रहें, जो टाइम हम एक फिक्स करें उस टाइम को हम बराबर प्रॉपर तरीके से हम उस टाइम को दें। और मिनिमम मिनिमम आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारा कभी भी कोई क्लास छूटने ना पाए। और हम आपको दिखाते हैं कि हमारा सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा क्लास है, या यूपी पुलिस है, या यूपी एसआई है, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तो उस तरीके से हमें, जैसे मान लीजिए सर, आप लोग ये देखिए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सब होते हैं। तो जैसे 8-9 सब्जेक्ट जो होते हैं, हमें 8-9, बहुत लोग बच्चे होते हैं कि कॉपी बना लेते हैं, बहुत लोग बच्चे होते हैं रफ में कर लेते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, हम भी रफ ही कर रखे हैं। ये देखिए सर, आप लोग देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 रफ ले रखा है। और इन रफों में जैसे ये करंट अफेयर हो गया, ये हिंदी हो गई, फिजिक्स हो गया, यूपी जीके हो गया, हिस्ट्री हो गई, रीजनिंग हो गया, मैथ्स मूल विधि हो गया, मैथ्स हो गया। ऐसे करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इतने सारे मतलब रफ़े हैं। और इन रफ़ों में हम पहले एक शेड्यूल बनाते हैं कि डेली लिखते हैं कि आज लाइव में कौन कौन से क्लास चलेंगे। उन लाइव क्लासों का टाइम डाल देते हैं। और जो जो क्लास लाइव चलते हैं उनको पहले सीरियल वाइज सेट कर लेते हैं। और डेली बेसिस में आप लोग यही करें कि सबसे पहले आप लोग जब क्लास चालू हो उसके 2 मिनट पहले आप लोग आकर अपना लाइव में जाकर देख लें। लाइव में पहले से ही शो करने लगता है कि हाँ, आज के डेट में कौन कौन सा क्लास चलेगा। उसको आप डाल के और उसको टिक लगा लें। फिर आप उसी लेवल से तैयारी करें कि जो क्लास होना हो, उसको जो क्लास आप ले लें उस क्लास को आप टिक लगा दें। फिर जो क्लास हो जाए उस क्लास को टिक लगा दें। और हर एक आपका जो कॉपी है, रफ है, उसमें आप ये देखें कि जैसे रीजनिंग है। अब रीजनिंग में तो सिर्फ रीजनिंग पढ़ा है ना, रीजनिंग में जैसे पासा हो गया, कैलेंडर हो गया, इसी तरीके से कैलेंडर हो गया, रक्त संबंधित क्वेश्चन आ गए। ऐसे मतलब डिकोडिंग डिकोडिंग मतलब जितने मतलब चैप्टर से होते हैं, तो उन चैप्टरों का आप नाम लिख लें। और जो जो चैप्टर क्लियर होते जाएं उस चैप्टर को आप टिक लगाते जाएं। फर्स्ट वाले ही पेज पे आप सारे चैप्टरों का नाम लिख लें। इसी तरीके से जो 8-9 चैप्टर होते हैं, 8-9 मतलब क्लासेस होती हैं, 8-9 क्लासेस के हर क्लास को आप अपने अपने मतलब हर कॉपियों में वो चैप्टर का नाम लिखा। चैप्टर में जैसे नाम लिख के मान लीजिए ये है, ठीक है। इनमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ही देखिए, यहाँ पर हमें नाम डाल देना है। जिससे पासा हो गया, रीजनिंग हो गई, ये हो गया, जो भी है, सारे चैप्टरों का अपना नाम डाल के, नाम डालने के बाद में मुझे जो क्लास जैसे जो चैप्टर पूरा हो गया उस चैप्टर को आपको उससे एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। फिर 2-4 दिन बाद उसको आप जो दूसरा चैप्टर पढ़ने लगे तो आप पिछले वाले चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहें। तो इससे आपकी जो पढ़ाई होगी या जो आपका बीता हुआ मतलब चैप्टर रहेगा उसको आपको भूलने में कोई मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको भूलने की कोई समस्या आएंगी नहीं। तो ये आपके आने वाले समय में जो मिनिमम मिनिमम कोई भी चैप्टर हो या कोई भी मतलब जो भी हो, जैसे खास करके रीजनिंग और मैथ, ये मैथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को कम से कम डेली 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा क्लास देना ही चाहिए। और जितना भी मैथ को आप पेपर वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो साथियों, मैं इसी वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी साथियों को नमस्ते।